रात के तीसरे पहर जब आसमान पर बादल इस तरह छा जाते हैं जैसे किसी ने काली स्याही को पूरे क्षितिज पर पोत दिया हो, तब समुद्र अपना असली चेहरा दिखाता है। वो चेहरा जो दिन की रोशनी में नीले पानी की लहरों तले छुपा रहता है। वो चेहरा जो हजारों साल पुराना है, जिसमें ना दया है ना रहम, सिर्फ एक अंधी बहरी भूख है। रहमत अली उस रात ये नहीं जानता था। रहमत अली एक मछुआरा था। केरल के तट से कोई 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव का बाशिंदा, जहां घर कच्ची दीवारों के थे, जिंदगी नमक और मेहनत से बने थे और हर सुबह एक जुआ होती थी, या तो जाल भरा आएगा या खाली। उसकी बीवी फातिमा हर शाम दरवाजे पर बैठकर उसका इंतजार करते थे और उसका बेटा इब्राहिम, जो अभी 7 साल का था, रेत पर छोटी छोटी नावें बनाता रहता था। उस रात रहमत ने देर तक जाल डाला। मौसम ठीक था। हवा में एक हल्की सी शांति थी जो कभी कभी बड़े तूफान से पहले आती है, पर वो इसे समझ नहीं सका। उसकी छोटी सी नाव लहरों पर धीरे धीरे हिचकोले खाती रही और उसने सोचा कि आज अच्छी मछलियां मिलेगी। फिर धारा आई। ये कोई मामूली धारा नहीं थे, ये उस किस्म की धारा थी जिसके बारे में पुराने मछुआरे कहते थे कि समुद्र जब किसी को बुलाता है तो पहले उसे खींचता है। अचानक जैसे अदृश्य हाथ ने नाव की पतवार थाम ली हो। रहमत की नाव एक तेज बवंडर में फंस गई। पानी गोल गोल घूमने लगा और उसकी नाव एक पत्ते की तरह उस भंवर में चक्कर काटने लगी। उसने चप्पू मारे पूरी ताकत से। पसीना और समुद्री पानी उसके चेहरे पर एक साथ बहने लगा, मगर धारा उससे ज्यादा ताकतवर थी। नाव पलटी। रहमत पानी में गिरा। ठंडा पानी, इतना ठंडा कि सांस रुक गई। एक पल के लिए उसने हाथ पांव मारे, ऊपर आने की कोशिश की, मगर धारा उसे नीचे खींच रही थी, गहरे पानी में और गहरे पानी में। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। उसकी आंखें जल रही थी नमकीन पानी से। उसके फेफड़ों में आग लग रही थी। मौत, उसने सोचा यही मौत है, मगर फिर एक रोशनी, धुंधली पीली कांपती हुई रोशनी, जैसे किसी लालटेन की लौ पानी के ऊपर कांप रही हो। उसने उस रोशनी की तरफ देखना शुरू किया और फिर तैरना शुरू किया। अपनी आखिरी ताकत बटोरकर हाथ थक गए थे, पांव जवाब दे रहे थे, मगर वो रोशनी उसे खींचती रही। जब उसका सिर पानी के ऊपर आया और उसने पहली बार सांस ली तो उसे लगा जैसे दोबारा जन्म हुआ हो। वो जहाज बड़ा था, इतना बड़ा कि रात के अंधेरे में उसकी पूरी आकृति नजर नहीं आती थी। बस धुंध में लिपटी एक विशाल काली दीवार जो पानी पर खड़ी थी। पुराने जमाने का जहाज था, लकड़ी का, जिसके किनारों पर शैवाल और काई जमी हुई थी। पाल ऊपर थे, मगर हवा ना होने के बावजूद वो फड़फड़ा रहे थे। एक बड़ी लोहे की जंजीर उसके किनारे से पानी में लटक रहे थे। रहमत ने वो जंजीर पकड़ी। जंजीर ठंडी थी, इतनी ठंडी कि उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं, मगर उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया। एक एक कड़ी, एक एक सांस, उसका भीगा हुआ जिस्म भारी था। हाथों की पकड़ कमजोर हो रहे थे, मगर उसने छोड़ा नहीं। वो जब डेक पर गिरा तो कुछ देर वहीं पड़ा रहा,
जमीन पर माथा टिकाए सांस लेता रहा। डेक की लकड़ी सड़ी हुई थी। उसके हाथों के नीचे वो नरम महसूस हुई, जैसे बरसों से पानी उसे अंदर से खाता रहा हो। जब उसने उठकर अपने चारों तरफ देखा तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत है। जहाज पर कोई नहीं था। एक खालीपन, जो कि बहुत ही खास किस्म का होता है जब वो डरावना हो। ये वो खालीपन नहीं था जो किसी सुनसान कमरे में होता है। ये उससे भारी था, घना था, जैसे हवा में खुद हजारों साल की खामोशी खुली हो। रहमत उठा और उसने अपने कपड़े निचोड़े। उसके पांव के नीचे डेक चरचराई। दूर मस्तूल के पास वो पीली रोशनी थी जो उसे पानी में नजर आए थे। एक पुरानी लालटेन जो बिना किसी के हिलाए धीरे धीरे झूल रहे थे। उसने चारों तरफ आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ लहरों की आवाज थी और उस लालटेन की कड़ी का एक नीरस, एक सुर आवाज। रहमत ने सोचा शायद चालक दल नीचे हो कैबिन में। उसने डेक पर चलना शुरू किया। हर कदम पर लकड़ी एक अजीब आवाज करती थी, जैसे कोई नीचे से दबाव डाल रहा हो ऊपर की तरफ। उसने एक बंद दरवाजा देखा, भारी लोहे की कड़ियों से जड़ा, जिस पर नमक की परत चढ़ी हुई थी। उसने जोर लगाया, दरवाजा खुल गया। नीचे अंधेरा था। वो फिर भी उतरा। उस अंधेरे में उसकी आंखें धीरे धीरे ढलती रहीं। सीढ़ियां तंग थे और उनकी दीवारों पर उसने गौर किया, नाम लिखे हुए थे। सैकड़ों नाम, कुछ खरोच कर, कुछ किसी चीज से काट कर, कुछ शायद नाखूनों से। अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लिपियों में, पुर्तगाली, अरबी, तमिल, मलयालम और कुछ ऐसी भाषाएं जो उसने कभी देखी भी नहीं थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। नीचे एक बड़ा कमरा था, जहाज का मुख्य कक्ष, और वहां पहली बार उसे लगा कि वो अकेला नहीं है। वो थे दर्जनों, शायद 100 से भी ज्यादा। सब एक जैसे, डेक पर बैठे, खड़े या दीवारों से टिके हुए, मगर कोई हिल नहीं रहा था। उनके कपड़े अलग अलग दौर के थे। कोई पुराने नाविकों की पोशाक में, कोई आधुनिक मछुआरों के जैकेट में। उनके चेहरे थे मगर आंखें नहीं थे। जहां आंखें होनी चाहिए थे वहां सिर्फ चिकनी सफेद खाल थे, जैसे किसी ने आंखों को अंदर की तरफ धकेल दिया हो। रहमत के गले से एक चीख निकली जो बाहर नहीं आई, जैसे उस कमरे की हवा ने उसे वापस निगल लिया। वो पीछे मुड़ा, भागने लगा, मगर जब वो ऊपर सीढ़ियों पर पहुंचा और पीछे मुड़कर देखा तो सब के सब अभी भी वहीं थे, ना हिले ना चले, बस उसकी तरफ मुड़े हुए, उन खाली चिकने चेहरों के साथ, जैसे देख रहे हों, बिना आंखों के देख रहे हों। डेक पर आकर रहमत ने पाया कि समुद्र बदल गया था। पहले जो पानी नीला काला था वो अब हरा था, एक गहरा जहरीला हरा, जैसे उसमें से रोशनी नहीं बल्कि सड़न निकल रही हो। लहरें नहीं थी, पानी बिल्कुल सपाट था जैसे शीशा, और उस शीशे में जहाज का अक्स था मगर उल्टा नहीं। वही जहाज मगर अक्स में जहाज पर लोग थे, हंसते खेलते काम करते लोग, जिंदा लोग। और उनमें से एक रहमत ने गौर किया, उसकी अपनी तरह का था। वही भीगे हुए कपड़े, वही कद, वही चेहरा।
उस पानी में उसका अक्स उसकी तरफ देख रहा था और मुस्कुरा रहा था। रहमत वहां से हट गया। उसने जहाज के दूसरे सिरे पर जाकर किनारे को देखने की कोशिश की। कोई रोशनी नहीं, कोई तट, कोई निशान, मगर हर तरफ वही हरा पानी। और दूर क्षितिज पर एक धुंध थी जो दिन की रोशनी की तरह दिखते थे मगर थी नहीं, जैसे किसी ने रोशनी की नकल बनाई हो और उसे क्षितिज पर टांग दिया हो ताकि जो आए उसे लगे कि वो बाहर निकल सकता है। उसने चिल्लाकर मदद मांगी, आवाज निकाली, मगर हवा में जैसे घुल गई, जैसे पानी में नमक घुलता है बिना किसी निशान के। रात और गहरी होती गई। रहमत ने जहाज के हर कोने को छान मारा। एक छोटा कमरा था जिसमें पुराने नक्शे थे, मगर उन नक्शों पर कोई जमीन नहीं थे, सिर्फ पानी था, अनंत अटूट पानी, जिसके बीच में एक बिंदु था और इस बिंदु पर लिखा था एक लफ्ज जिसे वो पढ़ नहीं सका। एक दराज में पुरानी रोज नामचे थीं और उन्हें खोल कर देखा तो हर पन्ने पर एक ही इबारत थी, बार बार अलग अलग हाथों से लिखी। उसने बामुश्किल रोशनी में पढ़ा, ये जहाज नहीं जाता, ये जहाज नहीं जाता, ये जहाज नहीं जाता। और नीचे आखिरी पन्ने पर एक तारीख जो उसने पहले देखी थी कहीं, शायद किसी पुरानी किताब में, एक तारीख जो सैकड़ों साल पुरानी थे। रहमत ने वो किताब बंद की। उसके हाथ कांप रहे थे। वो कब सो गया उसे पता नहीं चला। थकान और डर जब एक साथ आते हैं तो शरीर कभी कभी जवाब दे देता है। उसने एक कोने में पीठ दीवार से लगाई, घुटने सीने से जोड़े और आंखें मूंदने लगी। सपने में उसने फातिमा को देखा। वो दरवाजे पर बैठे थे जैसे हमेशा बैठी रहती थे, मगर उसका चेहरा, उसके सपने में उसका चेहरा धुंधला था, जैसे कोई उसे मिटाने की कोशिश कर रहा हो। और इब्राहिम रेत पर नाव बना रहा था, मगर जो नाव वो बना रहा था वो इस जहाज की तरह थे, काली सड़ी शैवाल से ढकी। रहमत की आंख खुल गई और सामने वो था, एक शख्स, लंबा, इतना लंबा कि उसकी छत से पीठ झुकनी पड़ रहे थे। पुराना कोट पहने, नाविक की टोपी सिर पर। उसका चेहरा था, सच में था, आंखें भी थे, मगर उसकी आंखों का रंग पानी जैसा था, वही हरा, वही गहरा, वही जहरीला हरा। वो शख्स बोला नहीं, बस खड़ा रहा और देखता रहा। रहमत उठकर भागा, डेक पर आया तो देखा जो सब नीचे थे अब ऊपर आ चुके थे, सारे के सारे डेक पर खड़े एक कतार में, जहाज के किनारे की तरफ मुंह किए। उनकी पीठ उसकी तरफ थी। वो किनारे की तरफ देख रहे थे और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक एक करके वो पानी में छलांग लगा रहे थे। पर कोई आवाज नहीं, कोई पुकार नहीं, कोई छपाक नहीं, बस शरीर किनारे से गिरते और पानी उन्हें जैसे निगल लेता। रहमत देखता रहा, रोना चाहा मगर आंसू नहीं निकले। शायद उस जहाज पर आंसू भी जब्त हो जाते थे। आखिरी आदमी के जाने के बाद डेक खाली हो गया और उस खालीपन में वो लंबा नाविक आया, धीमे कदमों से, बिना किसी आवाज के रहमत के करीब आकर रुका। उसने अपना हाथ आगे किया। हथेली पर एक जंजीर थी, वही जंजीर जिसके सहारे रहमत ऊपर आया था। रहमत को उस रात समझ आया कि वो बाहर नहीं निकल सकता। ये जहाज किसी बंदरगाह नहीं जाता था,
ये जहाज एक दिशा में चलता था, अंदर की तरफ, गहरे में, समुद्र के उस हिस्से में जहां ना रोशनी पहुंचती है ना वक्त। जो इस पर आता है वो इसी का हो जाता था। वो नाम जो सीढ़ियों की दीवार पर खरोचे थे वो उन लोगों के थे जिन्होंने आखिरी कोशिश की थी, जिन्होंने सोचा था कि कम से कम नाम तो रह जाए। उसने अपना हाथ जेब में डाला। एक टूटी हुई कील थी नाव की जो ना जाने कैसे जेब में रह गए थे। उसने वो कील निकाली और सीढ़ियों के पास जाकर उसने दीवार पर लिखा रहमत अली, 2 लफ्ज छोटे मगर गहरे। सुबह हुई, या जो उस जहाज पर सुबह थे वो धुंधली सी रोशनी जो असली दिन की नकल थे। तो रहमत डेक पर था और वो लंबा नाविक उसके बराबर में खड़ा था। और रहमत ने पहली बार गौर किया कि उस नाविक की परछाई नहीं थे। जहाज के डेक पर रहमत की परछाई थे मगर उसकी नहीं। गांव में फातिमा ने 3 दिन इंतजार किया। चौथे दिन उसने गांव के बुजुर्ग को बताया। उन्होंने तलाश की, तट पर, पानी में दूर तक। रहमत की नाव का एक टुकड़ा मिला, बस टूटी हुई पतवार। इब्राहिम रेत पर बैठा था जब एक बुजुर्ग मछुआरे ने उससे पूछा कि वो क्या बना रहा है। बच्चे ने ऊपर देखा। उसकी आंखें भोली थी, मासूम। उसने कहा, एक जहाज, अब्बू वाला जहाज। बुजुर्ग ने नाव की तरफ देखा। रेत पर बनी वो आकृति काली नहीं थी, रेत के रंग की थी, मगर उसका आकार। बुजुर्ग ने पूछा, तूने ये जहाज कहां देखा बेटे? इब्राहिम ने समुद्र की तरफ उंगली उठाई। उस रात बंदरगाह पर एक पुराने मछुआरे ने, जो 50 साल से समुद्र पर थे, आसमान की तरफ देखकर कहा कि समुद्र के कुछ हिस्से हैं जो नक्शों पर नहीं होते हैं। वो हिस्से जहां धाराएं अलग बहती हैं, जहां पानी का रंग बदल जाता है। और वहां, उन्होंने कहा, जो जाता है वो लौटता नहीं, क्योंकि वहां लौटने का रास्ता नहीं है। वहां सिर्फ एक जहाज है, एक पुराना सड़ा हुआ जहाज जो हमेशा से वहां है और हमेशा रहेगा। किसी ने पूछा, वो जहाज कहां से आया? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। समुद्र ने बनाया, समुद्र की भूख ने। जब पानी को और चाहिए था तो उसने एक जगह बना ली, एक जाल, एक किला, एक कब्र का, और उसे एक नाम दिया। किसी ने पूछा, क्या नाम? बुजुर्ग चुप हो गए। नाम लेने से वो सुनता है, उन्होंने आखिरकार कहा, और जो सुनता है वो बुलाता है, और जो बुलाता है वो रुके। समुद्र की लहर आई और उनके पांव भिगोकर वापस चली गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, और दूर हरे पानी के बीच एक पुराने जहाज की सीढ़ियों की दीवार पर हजारों नामों के बीच एक नया नाम था, रहमत अली, जो अभी भी ताज़ा था, जिसकी स्याही अभी सूखी नहीं थे, जो इस बात का गवाह थे कि वो था, कि वो आया था, कि उसने सांस ली थी, कि उसने इब्राहिम का नाम पुकारा था मन में, कि उसने फातिमा को याद किया था, और यही उसकी आखिरी जीत थी। वो छोटी सी बेबस अकेली जीत जो इंसान को जानवर से अलग करती है, कि मरते वक्त भी उसने अपना नाम नहीं भुलाया। जहाज चलता रहा और चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। अमित को हमेशा से ही
पुरानी वीरान जगहों में एक अजीबोगरीब आकर्षण महसूस होता था। जब उसे अपने परदादा की दूर दराज की हवेली में रहने का मौका मिला तो उसने तुरंत ही स्वीकार कर लिया। ये हवेली गांव से कोसों दूर घने जंगल के बीच में स्थित थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा, एक ठंडी अप्राकृतिक हवा ने उसका स्वागत किया। हवेली की सड़ी हुई लकड़ी और धूल भरी खिड़कियां जैसे सदियों से रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए थे। गांव वालों ने उसे डराया था कि यह जगह शापित है, लेकिन अमित ने इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास माना। पहली रात जैसे ही सूरज डूबा और अंधेरे ने हवेली को अपनी आगोश में लिया, अमित को एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। कमरे में एक अनजानी ठंडक फैल गई, जबकि बाहर मौसम सुहावना था। उसे लगा जैसे कोई लगातार उसे देख रहा है। आधी रात को उसे ऊपरी मंजिल से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दी। ये ऐसी आवाजें थी जो हवा में खुल रही थी। समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दिल दहलाने वाली थे। उसने सोचा कि यह सिर्फ हवा का बहाव होगा, पर उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया। अगले कुछ दिनों तक ये फुसफुसाहट और भी स्पष्ट होती गई। रात में अमित को अक्सर अपनी परछाई के साथ एक दूसरी परछाई, धुंधली परछाई सी महसूस होती थी, जो दीवार पर दिखकर अचानक गायब हो जाते थे। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके कानों में कुछ कह रहा है, लेकिन जैसे ही वो पलटता वहां कुछ भी नहीं होता। हवेली के भीतर की हर दरार, हर पुरानी चीज उसे किसी अनजानी शक्ति का केंद्र लगने लगी। वो अकेला नहीं था, ये एहसास अब पुख्ता हो चुका था। इस रहस्य को सुलझाने की चाह में अमित ने हवेली के इतिहास को खोजना शुरू किया। उसे पुरानी अलमारी में एक धूल भरी डायरी मिली। डायरी में उसके परदादा के भाई की कहानी थी, जो हवेली में रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। उसमें लिखा था कि कैसे वो एक पुरानी आत्मा को जगा बैठा था, जो हवेली की दीवारों में कैद हो गए थे। आत्मा ने प्रतिशोध की कसम खाई थे और तब से वो हर उस व्यक्ति को ढूंढते थे जो उस हवेली में कदम रखता था। अमित ने डायरी के पन्ने पलटे तो आखिरी पन्ने पर लिखा था, जब तुम ये पढ़ोगे तब तक वो तुम्हें ढूंढ चुकी होगी। अचानक हवेली की सभी खिड़कियां एक साथ खड़खड़ाहट के साथ बंद हो गई। कमरे का तापमान जमा देने वाला हो गया। अमित ने देखा कि उसके सामने धुंधली परछाइयों के बीच एक आकृति उभर रही थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर भयानक गुस्सा था। वो परछाई अमित की ओर बढ़ने लगी। उसके कानों में प्रतिशोध की चीखें गूंज रहे थे। अमित जानता था कि अब उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक ही बाहर से हवेली के अंदर एक चीख गूंजी और फिर इसी के साथ सब कुछ सन्नाटे में समा गया। अमित का कभी कोई पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।